हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया है ना? ओके। आज हम अपना 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बेटा जी सेल में प्रेजेंट क्या होता है, मेन पार्ट प्रोटोप्लाज्म। अपना आज का लेसन है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ठीक है बेटा जी। प्रोटोप्लाज्म को समझने के लिए अपने एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अपनी पृथ्वी है, ये मान लीजिए अर्थ है ना। ओके, इसके ऊपर वाटर भी है, ठीक है, वाटर है। ओके, और लैंड्स भी है। ओके, तो बेटा जी किसके ऊपर है? पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है। अर्थ पे है क्या? वाटर और लैंड्स। ओके, अब इसी प्रकार बेटा जी प्रोटोप्लाज्म जो है वो मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और उसके अंदर वाटर और लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर क्या है? मैट्रिक्स है उसका, ठीक है, डिस्पर्सल जो फेज होती है वो, और लैंड्स क्या है? डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो बेटा जी ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब इसको हम किसी सेल का एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखिए बेटा जी, मान लीजिए ये कोई आपकी सेल है, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, कोई भी सेल है ना। अब इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। और बेटा इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वो क्या है? इसका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या है ये? प्रोटोप्लाज्म। अगर अर्थ माने तो क्या है? वाटर, और वैसे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए, देखिए ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है? राइबोसोम्स। और ये बेटा जी ये ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये स्पिरोसोम, मान लीजिए माइक्रो जो ऑर्गेनल्स हैं वो है, ठीक है। और ये बेटा जी गोल्जी बॉडी। ऐसे करके बेटा जी सभी इसमें जो प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल उनके ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। बेटा जी प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले किसने बताया? हेक्सले ने। हेक्सले ने बताया कि बेसिस ऑफ, या फिर इन्होंने बता दिया कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स हैं। ओके, बेसिस ऑफ सेल, यानी कि इन्होंने बता दिया, किसने? हेक्सले ने बता दिया कि जितने भी प्रोटोप्लाज्म में यानी कि सेल्स के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, स्पोरोसोम, गोल्जी बॉडी और कुछ जो सभी सेल ऑर्गेनल्स है ना, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक मीडियम होता है जिसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा जी कौन आए? पुरकिंजे। पुरकिंजे इन्होंने बताया क्या? इन्होंने तो बता दिया कि मैटर है, मैट्रिक्स है, इसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स हैं। किसने? हेक्सले ने। लेकिन पुरकिंजे ने नाम दिया, क्या दिया बेटा जी? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। फिर एक साइंटिस्ट और आए बॉर्नमाउथ, उन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये तो बेटा जी इसकी थोड़ी हिस्ट्री हो गई। ओके, अब बेटा जी प्रोटोप्लाज्म है क्या, है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस भी है और सेल ऑर्गेनल्स भी, और जो सेल मैट्रिक्स है जो इसमें सभी ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं ना, स्विम करते रहते हैं, वो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए, प्रोटोप्लाज्म तो एक है, क्या? प्रोटोप्लाज्म तो एक है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म के अंदर इसको दो भागों में बांट दिया। पहला बेटा जी क्या नाम दिया इसको? साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेकंड बेटा जी इसको न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है।
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ओनली सेल के, अब मान लीजिए सेल यहां पे बनाऊं मैं, तो सेल के न्यूक्लियस को छोड़कर, न्यूक्लियस हमने इसमें नहीं बनाया, न्यूक्लियस को छोड़कर जो सभी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें सेल में प्रेजेंट हैं, इसको बेटा जी क्या कहेंगे हम? साइटोप्लाज्म। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, उसको क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है बेटा जी। तो इसको इस तरीके से दो भागों में बांटते हैं, दो टेस्ट बता दिए इसके। ठीक है, ओके। अब बेटा जी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई, किसकी? प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई है ना। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा जी इसको क्या क्या बताया गया, इसके बारे में क्या क्या बताया गया, ये क्या है, कैसे है, किस तरीके का होता है ना। तो बेटा जी इसको क्या बताया गया? पहली प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी बेटा जी क्या थी? ये वाटर सोल्यूबल है। बता दी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा जी इसकी? ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है बेटा जी, दूसरी प्रॉपर्टीज। थर्ड बेटा जी क्या थी? इसमें विस्कोसिटी प्रेजेंट होती है, श्यानता, विस्कोसिटी पाई जाती है। थर्ड बेटा जी क्या थी इसकी? फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा जी इसकी? यह है जेल एंड सोल में इंटर कन्वर्जन होता है, सोल एंड जेल में इसका इंटर कन्वर्जन होता रहता है। सेल एंड जेल में इसका इंटर कन्वर्जन होता रहता है, यानी कि इट मींस ये सोल की तरह भी होता है, यानी कि सोल की तरह विस्कोसिटी बहने वाला भी होता है, और जेल टाइप यानी कि एक जेली समान, जेली लाइक, जेली देखिए आपने है ना, जेली लाइक एक सेमी सॉलिड फॉर्म का भी फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है बेटा जी। और बेटा इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या दी गई? फिफ्थ प्रॉपर्टी दी गई बेटा जी, यह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। क्या बेटा जी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, इट मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है। जैसे बेटा जी मैं आपको एग्जांपल, एक स्पष्ट सा एग्जांपल दे दूं। ठीक है, अपन है, ठीक है, किसी जो वायर जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वायर, उसको हम छूते हैं, ठीक है, तो हमें क्या फील होता है? करंट फील होता है ना। तो बेटा जी हमारे सेल के द्वारा तो हमें करंट फील होता है, तभी तो वायर नीचे अर्थ में जाता है फिर, है ना। तो बेटा जी करंट फील होता है, वो किसके द्वारा होता है? सेल्स के अंदर प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म के कारण। तो बेटा जी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई। बेटा जी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को और आगे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इसके लिए थ्योरीज दी गई, या फिर हम कहें कि इसके बारे में अंदाज लगाए गए कि बेटा जी ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है। तो बेटा जी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए, इसके फिजिकल के बारे में बताने के लिए अलग अलग सिद्धांत और जो थ्योरीज थी वो दी गई। तो बेटा जी पहली थ्योरी कौन सी थी? एल्वियोलर थ्योरी। एल्वियोलर थ्योरी, ठीक है बेटा जी। एल्वियोलर थ्योरी मींस बेटा जी इसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म जो है, इसके अंदर एल्वियोली प्रेजेंट रहती है, एल्वियोली या फिर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, एल्वियोली या फिर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है। तो बेटा जी ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अंदर ये छोटी छोटी पानी की बूंदों के समान ड्रॉपलेट्स या फिर एल्वियोली होती है। इस सिद्धांत के द्वारा ये बताया गया, ठीक है बेटा जी। एल्वियोलीज के बारे में इस सिद्धांत ने बता दिया कि भाई इसमें एल्वियोली और ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है ना। ये बेटा जी इसका एल्वियोलर थ्योरी थी। यह थ्योरी बहुत ही ज्यादा मान्यता प्राप्त कर चुकी थी, इसको अभी भी बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। सेकंड थ्योरी बेटा जी इसकी कौन सी थी? वो थी बेटा जी
ग्रेन्युलर थ्योरी। सेकंड थ्योरी थी ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर। अब इसमें क्या बताया बेटा जी, इसमें बताया कि सेल्स जो है उसके अंदर ये न्यूक्लियस और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, वह ग्रेन्यूल्स के लाइक पाया जाता है, छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में ग्रेन्यूल्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये भी वही सोचने वाली थी, ये भी कुछ हद तक सही थी और इसको भी ओके बता दिया गया। ठीक है बेटा जी, ये थी ग्रेन्युलर थ्योरी। अब बेटा जी इसके बाद कौन सी थ्योरी आई, रेटिक्युलर थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी बेटा, रेटिक्युलर। रेटिक्युलर थ्योरी। अब बेटा जी इस थ्योरी के अंदर क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि कोई भी सेल है इसके अंदर प्रेजेंट ये जो साइटोप्लाज्म है यह रेटिक्यूल्स यानी कि जालिकाओं के रूप में प्रेजेंट रहता है। जालिकाओं में बेटा जी कैसे, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब ये बेटा जी कुछ जाल सा बना दिया इसने, ये थ्योरी दी गई है ना। तो बेटा जी इसके लिए ये थ्योरी थोड़ी कम मान्यता प्राप्त थी, है ना। इसके अंदर बताते इसमें कुछ जाल सा पाया जाता है, इसलिए इसको रेटिकुलर थ्योरी कहा जाता है। इसको बहुत ही कम मान्यता प्राप्त हुई, है ना। इसके बाद बेटा जी एक और थ्योरी दी गई, रेटिकुलर थ्योरी के बाद एक थ्योरी और दी गई। वो कौन सी थी वो बताते हैं आपको, देखिए इसकी फोर जो थ्योरी दी गई वो कौन सी थी, वो थी बेटा जी फाइब्रिलर थ्योरी। फाइब्रिलर थ्योरी, इस थ्योरी में क्या बताया, इसमें बताया बेटा जी जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल में वह फाइबर्स के रूप में, ये इसका न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म इसमें फाइबर्स यानी कि धागों के रूप में, इस तरीके से। इस तरीके से बेटा फाइबर्स के रूप में इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो बेटा जी ये थी फोर्थ थ्योरी। अब बेटा जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट थ्योरी दी गई, जो बेटा जी अभी तक की सबसे मान्य थ्योरी है, वह बेटा जी कौन सी थी, वह थी फिफ्थ थ्योरी, कोलोइडल थ्योरी। कोलोइडल थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा जी सेल्स में प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म कोलोइडल होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वह कोलोइडल जो मैटर होता है उस टाइप में, और जो उसका प्रोटोप्लाज्म के अंदर मैट्रिक्स पार्ट होता है वह लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, मैट्रिक्स जिसे कहा जाता है। तो बेटा जी इसके अंदर क्या बताया गया कि ये मान लीजिए कोई सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, और बेटा जी और इसमें विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, रफ ईआर और स्पिरोसोम, राइबोसोम एटसेट्रा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा जी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके अंदर टू फेज प्रेजेंट होती है, पहली डिस्पर्सन, ठीक है, दूसरी डिस्पर्स्ड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा इसके अंदर दो टू स्टेज होती है। डिस्पर्सन फेज में इसके अंदर जो मैट्रिक्स है इसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और डिस्पर्स्ड फेज यानी कि इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो डिस्पर्स्ड फेज में प्रेजेंट है। तो बेटा जी यह थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे मान्यता प्राप्त थ्योरी थी। अब बेटा जी हम देखेंगे
इसकी केमिकल जो कॉम्पोजिशन है किसका, प्रोटोप्लाज्म का। अब बेटा जी केमिकली और देख लेते हैं इसको, है ना अपन। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा जी आपको पता है सबसे ज्यादा सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, क्या, वाटर। तो बेटा जी सेल्स में सबसे ज्यादा वाटर कितना होता है बेटा जी, 75 to 80%। ओके, उसके बाद बेटा जी लिपिड, लिपिड 7 to 8%। ओके, उसके बाद बेटे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये बेटा जी 2 to 5%। ठीक है, इसके बाद बेटा जी डीएनए, आरएनए, इनऑर्गेनिक जो आयंस होते हैं, आयंस, तो बेटा जी ये कुछ स्पेसिफिक मात्रा में प्रेजेंट नहीं होते, इसकी कुछ स्पेसिफिक मात्रा नहीं होती, यानी कि कम या ज्यादा हो सकते हैं, है ना। तो बेटा जी मेनली ज्यादातर सेल्स में केमिकली में ये प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, वो बेटा जी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स इनके अंदर आ जाते हैं, और एक और बेटा जी मेन जो है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन यह भी बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस होता है किसमें, प्रोटोप्लाज्म में। ओके बेटा जी, थैंक यू।